any positional option trader will start like this. Even I have started like that. कि हाँ ये हो गया, मेरा ट्यूसडे खत्म हो गया, अब मैं वेडनेसडे को डालूंगा. Why they do it is majorly a conception is they relate consistency with that. But जैसे जैसे आप evolve होंगे ना, you will understand that is not what consistency is meant to be. What do you think is the realistic initial capital one should be considering? अभी मार खिलवाओगे आप मुझे, but नहीं बोलो ना guy. but I believe anything less than 1 crore is not something someone should come into the market. One day. People would say that price discounts everything. Hmm. So you don't even have to worry about all this news and all that because everything has been discounted. आपको क्या लगता है? नहीं ऐसा नहीं लगता है. नहीं तो बजट के पहले सब प्राइस हो जाता है ना. बजट में क्यों कैंडल आती है आपको आरबीआई के दिन क्यों कैंडल आती है? व्हाई डज डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग वर्क बेटर देन अल्गो इज व्हाट आई थिंक. इट ऑलवेज वर्क्स बेटर. व्हाई डज इट हैपन? That X factor of that. What is that particular X trader. factor? That X factor is So Chetan bhai, first of all, welcome to Breakfast with Traders. Thank welcome you. to Bangalore. And last time से काफी fit लग रहे हो आप. थैंक यू प्रफुल्ल भाई. क्या वेट ट्रेनिंग कार्डियो क्या कर रहे हैं? वेट ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, कार्डियो भी कर रहा हूँ. वो मैंने वॉक पैड लिया है अभी एक, उस पे मैं मार्केट देखते देखते चलता हूँ. टर्मिनल के सामने रख दिए? हाँ टर्मिनल के नीचे, डेस्क के नीचे रखा है और हाँ. बढ़िया देखते देखते चलो थोड़ा सा 10-10 मिनट हर घंटे में. कितना स्टेप्स कर रहे हैं? तो 10-12 हज़ार हो जाता है. 10-12 हज़ार दिन का हो जाता है 10-12 हज़ार. एंड वेट ट्रेनिंग. You know, एक आपसे लास्ट टाइम हमने बात किए थे ईयर अगो. हाँ So that time you were exploring different trade structures, different instruments because that was the time when a lot of restrictions started coming into the expiry trading. ELM rule apply हो गया, expiry days कम हो गए, margins बढ़ गए and बहुत ज़्यादा रोक टोक आ गई. Jane Street वाला भी चालू हो गया था. So that time you were exploring stock options, right? करेक्ट. And अभी भी stock options कर रहे हैं. हाँ अभी दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ व्हाट आई ट्रेड. But उससे पहले I want to understand what does your book contain at this point of time. आपका जो ट्रेडिंग बुक है क्या क्या चीज़ों से बनी हुई है? So Praful, the trading book has evolved over time. अभी currently it is major portion of whatever capital is being used, it goes towards the SSO bit. So major part almost Single 50 stock options. single stock options जो है वो उसमें almost 50% उसमें रहता है. फिर second is positional index. तो positional index में it is bank nifty as well as sensex. That is what I do. और फिर बचा हुआ expiry में रहता है most of it. And there are small trades of ये commodities, crude and gold. This is what majorly the trading books looks like, and it is more towards the VRP and the delta directional kind of strategies majorly. अभी कमोडिटीज लास्ट सिल्वर का बूम चालू हुआ तब से चालू किया है या उससे पहले भी चल रहा था? नहीं उसके पहले चल रहा था. एंड आई हैव नेवर डन सिल्वर. तो मैं अभी सिर्फ क्रूड और गोल्ड ही करता हूँ. उसमें क्या पोजिशनल रहता है, एक्सपायरी रहता है? उसमें पोजिशनल रहता है. Positional क्रूड में भी रहता है. पोजिशनल रहता है. आपने इंडेक्स पोजिशनल आपने बताया ना, लाइक यू सेड बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स. व्हाई नॉट निफ्टी? सी ओवर द टाइम ऐसा नहीं कि निफ्टी नहीं किया, निफ्टी भी किया था. बैंक निफ्टी और निफ्टी से ही चालू किया था. बट जो VRP जो आता है एज पर योर एक्सपीरियंस, जब आप हर महीने देखते हो कितना बना है, तो सेंसेक्स हैज़ यूजुअली गिवन मोर VRP. इसका रीजन क्या है? बिकॉज सेंसेक्स एंड निफ्टी उनका ऑलमोस्ट कोरिलेशन 0.98 निकल के आता है, राइट? तो बैंक निफ्टी में यस, बैंक निफ्टी उसका बीटा थोड़ा ज्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा VRP ज्यादा रहता है, वहाँ पे प्रीमियम ज्यादा हाई प्राइस्ड रहते हैं. बट निफ्टी एंड सेंसेक्स में तो इवन इफ यू गो बाय डेटा द प्रीमियम्स आर प्रेटी मच द सेम. तो आपको लग रहा है कि VRP थोड़ा सेंसेक्स में ज्यादा है. इज इट बिकॉज ऑफ द साइकिल? बिकॉज सेंसेक्स का साइकिल जो है थर्सडे टू थर्सडे चलता है एंड निफ्टी का साइकिल जो है ट्यूसडे टू ट्यूसडे चलता है, एंड लिक्विडिटी ज्यादातर निफ्टी में रहता है. तो इज इट बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे थोड़ा एसिमेट्री डेवलप हो जाता है? दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. देखिए कुछ जो लोग पोजिशनल स्ट्रैटेजीज चलाते हैं है ना, दे स्टार्ट अर्ली एंड देयर इज लेसर कैपिटल टू डिप्लॉय इन द लेटर पार्ट ऑफ एक्सपायरी. जो सेंसेक्स आता है वो वन पार्ट है. सेकेंड पार्ट इज द एब्सोल्यूट ऑफ सेंसेक्स is higher and the participation of people vis-a-vis निफ्टी और सेंसेक्स ये काफ़ी डिफरेंट है. अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे इट्स वेरी डिफरेंट. एंड इफ द वॉल्यूम्स आर डाइंग डाउन और मे बी इट इज लेसर देन व्हाट निफ्टी इज, यूजुअली जो प्रीमियम का बिहेवियर रहेगा दैट विल बी मोर inclined towards क्राउडिंग कम है. हाँ, इट विल बी मोर inclined towards a high beta index like निफ्टी, बैंक निफ्टी. तो इसके लिए सेंसेक्स हैज यूजुअली गिवन बेटर हार्वेस्टिंग देन निफ्टी. एंड ट्रेंड चेंज होते हुए दिख रहा है आपको? नहीं. आई मीन कन्वर्ज होते हुए दिख रहा है?
नहीं, इट्स स्टिल देयर। आई वुड स्टिल बी गोइंग विद सेंसेक्स। वही करते आए हम लोग, क्या कर रहे हैं और 5 साल से वही तो कर रहे हैं। पोजिशनल बुक में भी सिर्फ वीआरपी है, इंडेक्स पोजिशनल? हाँ, इंडेक्स पोजिशनल में भी वीआरपी ही है, Okay. बट उसमें देर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशन दैट कम्स इनटू पिक्चर प्रफुल। मतलब इट डजंट नेसेसरीली नीड टू स्टार्ट विथ यही पोजीशन होना चाहिए। इट माइट स्टार्ट विद अ पुट स्प्रेड, इट माइट स्टार्ट विद अ कॉल स्प्रेड, कुछ भी हो सकता है उसमें, देन इट गेट्स कन्वर्टेड। मतलब देर इज नो स्पेसिफिक थिंग, जो भी मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से पोजीशन बनेगी एंड चलेगा। See, this is very interesting because a lot of people who trade positional that I know, they're very systematic in nature. ऑर्डर्स तो मैन्युअली करते हैं, ऑर्डर्स हाथ से ही डालते हैं, बट फिर भी उनको लगता है कि भाई ट्यूसडे का एक्सपायरी निफ्टी का खत्म हो गया ना, वेंसडे मॉर्निंग 9:30 को आके मेरा कुछ पोजीशन डल जानी चाहिए, 50 रुपए का कॉल 50 रुपए का पुट बेच जानी चाहिए। So most of the people trade like this, and markets have not been very rewarding to those kinds of people. जो लोग डिस्क्रिशनरी तरीके से थोड़ा बहुत डेल्टा रिस्क लेते हैं एंड देन उस डेल्टा रिस्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको अपोजिट तरीके से, तो अपोजिट तरह से हेज करते हैं, एंड देन बेसिकली यू नो दैट ट्रेड जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डेवलप होता है, वहाँ पे कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली जो डिस्क्रिशनरी तरीके से मैनेज करते हैं, दे आर बीइंग रिवॉर्डेड मोर, आई गेस। एब्सोल्युटली ट्रू। सी, ये जो है ना, दैट एनी पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडर विल स्टार्ट लाइक दिस, इवन आई हैव स्टार्टेड लाइक दैट, कि हाँ ये हो गया, मेरा ट्यूसडे खत्म हो गया, अब मैं वेडनेसडे को डालूंगा। व्हाई दे डू इट इज मेजरली कंसेप्शन इज कि दे रिलेट कंसिस्टेंसी विद दैट। वो लाइक हाँ, आई एम अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, क्यों? क्योंकि मैं ट्यूसडे बंद करता हूँ, वेडनेसडे खोलता हूँ। बट जैसे जैसे आप इवॉल्व होंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड दैट इज नॉट व्हाट कंसिस्टेंसी इज मेंट टू बी, है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइकिल, रिजिम क्या है, माइक्रो इवेंट्स क्या चल रहे हैं, एंड देन टेक अ पोजीशन। आपको पता है कल ट्रिम स्पीच देने वाला, यू शुडंट टेक अ पोजीशन दैट टाइम, इजंट। देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है, देन टेक अ बेट। जैसे जैसे एक ट्रेडर इवॉल्व होता है, आई थिंक बिकॉज आई एम विटनेसिंग इट इन माय ट्रेडिंग एज वेल, सिटिंग आउट इटसेल्फ इज अ सुपर पावर। एब्सोल्युटली। मतलब आपने भी काफी ज्यादा एक्सपायरी ट्रेडिंग की है, पहले तो एक्सपायरी ट्रेडिंग करते थे। तो व्हेन वाज दिस थॉट प्रोसेस यू नो मटेरियलाइज? सी, स्टार्टिंग में हम एक्सपायरीज करते थे, यू नो, बट यू नो दैट वाज अ वेरी गुड टाइम फॉर एक्सपायरीज। सो आई बिलीव इट वाज अराउंड 2023, समर ऑफ 2023। उस टाइम पे यू हैड सो मच ऑफ वॉलेटिलिटी कि जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस या जो अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्टेड या पैसा इन्वेस्टेड से जो रिटर्न बन रहा था, यू नो, यू स्टार्टेड टू नोटिस कि इट इज़ नॉट अ वेरी स्मूथ कर्व। तो स्मूथ कर्व आएगा कैसे? तो देयर हैज़ टू बी समथिंग। फिर तभी ये सब बातें चलती थी, अनकोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज और ये सब चीज़ों की बातें चलती थी। सो देयर हैज़ टू बी समथिंग विच इज़ नॉट व्हाट यू आर डूइंग करंटली, बट द रिटर्न्स ऑल्सो शुड बी सिमिलर। तो वो कहाँ से आएगा? और इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द पॉइंट दैट यू मैंशनड कि इट creates chaos. So how are you going to control that chaos? So controlling that chaos will come from keeping the core same. So core क्या था of expiries? The core of expiry was harvesting your premia, risk premia. That was your core. See what you can do around it. So हम उसको stock options में लेके आए। हम बोलेंगे हमारा core यही रहेगा, हम लोग risk premia ही harvest करेंगे, but we'll move to a different tool and see how the equity curve goes. बट जनरली जो एक्सपायरी ट्रेड करते हैं तो उनका एक पीस ऑफ माइंड रहता है, जो भी होगा उस दिन के अंदर होगा, वी आर नॉट कैरिंग एनी पोजिशनल एक्सपोजर, सो वी आर कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम वॉट एवर द मैक्रो इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स एंड ऑल दैट। तो व्हेन यू स्टार्टेड ट्रेडिंग द स्टॉक ऑप्शन, सडनली आपको उस एक्सपोजर, उस रिस्क को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस था, मेंटल रेजिस्टेंस था? नहीं, देयर वाज अ सेट ऑफ, देयर वाज नॉट अ रेजिस्टेंस। सो सेट ऑफ कैसा है? इफ यू आर ट्रेडिंग इंट्राडे, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर बेसिकली जो ओवरनाइट डीके हम लोग बोलते हैं, यू आर लिविंग इट ऑन द टेबल, इजंट इट? एंड हाउ इज द स्मूथनेस ऑफ द इक्विटी कर्व गोइंग टू कम? कोई भी दूसरे स्ट्रैटेजी से द विन दैट यू आर गोइंग टू हैव अ इक्विटी कर्व एज अ स्मूथर कर्व, इट हैज टू कम फ्रॉम समवेयर एल्स, नॉट फ्रॉम द करंट स्ट्रैटेजी। आप एक्सपायरी पे आपको दिन भर का थीटा बैंक कर रहे हो, वो ले रहे हो आप विथ वॉट एवर इट इज, ओके। बट अगर आपको स्मूदर करना है, तो how will that change come? The win has to come from somewhere else. In this case, it is an overnight decay, समझ लो, जो हमको इंट्राडे में नहीं मिल रहा है, हम लोग पोजीशंस में लेने का ट्राई करते हैं। So that is what something that offsets कि जो रेजिस्टेंस है नहीं होना चाहिए। And the mindset has been to always adapt to new things. I have not been scared of adapting to new things, not only in markets, to other places outside markets as well. So अगर मुझे set off दिखता है, तो I'm okay with doing that.
So yes, we'll talk about the diversification that you have done outside the markets in a bit. But उससे पहले जो एफर्ट टू रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड तो एक चीज़ है, बट एफर्ट टू रिवॉर्ड, आप मैनुअल ट्रेडर हो तो एक्सपायरी डे के दिन आपको सिर्फ उस दिन का काम करना है. बट नाउ दैट यू आर टेकिंग पोजिशनल एक्सपोजर ऑल्सो, मोस्ट प्रॉब्ली यू आर काइंड ऑफ इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. करेक्ट. तो आपको क्या लगता है कि लेकिन जो पोजिशनल एक्सपोजर आप लेना शुरू किए, स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड करना शुरू किए, तो आपको ऐसे लग रहा है कि लाइक आपका स्टिमुलस थोड़ा ज़्यादा हो गया? स्टिमुलस ज़्यादा हो गया. इनिशियली इट वाज वरिंग एज वेल, ऐसा नहीं था, बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू सीइंग ओवरनाइट गैप्स और ये सब, यू आर नॉट यूज्ड टू डूइंग दैट. तो इनिशियली इट वाज अ पेन, बट देन you have to do it because you have to diversify. Then how do you set off again? How do you set that off? So setting that off comes from how much you want to let it affect you, है ना. तो that comes from again the MTM का जो भी आपको दिख रहा है, स्विंग दिख रहा है, डेली का वेरिएंस जो दिख रहा है, if that is suited to you, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने नहीं वाला है, then I am okay with it. फिर कितना भी स्टिमुलस आने दो, क्या ही फर्क पड़ता है. So seeing that, फिर उसको एडजस्ट करते करते पोजीशन साइज ऐसे एडजस्ट की कि दिस स्टिमुलस शुड नॉट मैटर टू मी सो मच, या वो वेरिएंस से आई शुड बी गेटिंग यूज्ड टू. जैसे एक्सपायरी का करते थे, हाउ डू यू साइज अप? यू बेसिकली साइज अप बाय गेटिंग यूज्ड टू द एमटीएम, राइट? सो दैट इज हाउ यू आल्सो साइज अप इन योर positional trading, and you get used to whatever swings you have and you are okay with that. But initially it is tough from getting an expiry to a positional trader. I try and limit my screen time now on non-expiry days. कुछ अलर्ट्स अलर्ट सेट करके रखे? हाँ, so alerts तो है, so I do get alerts, and I try and spend the starting first hour every day with the markets. So फिर अगर कुछ करना है, आपको पोजीशन सेटल करनी है, या आपको you have to manage some positions of the stock options, because usually there is a big book, so it usually takes an hour or so, and then I'm done. Then I'm relying on the alerts. Then I'm not worried so much about the markets. कितना स्टॉक्स रहते हैं पोर्टफोलियो में? Trading book में from the SSO perspective it should go somewhere around 30 plus. 30 stocks. 30 stocks के around positions. 30 stocks है तो कम से कम 60 लाइन आइटम्स तो रहेंगे? Not necessary. तो you take directional bets also? हाँ. So ironically, I started as a non-directional trader in expiries, but now that the book size of SSOs is a major component, and in that the start of the positions on the SSO is usually directional. Achha. So it doesn't usually start with a non-directional bias completely. Okay, it has not worked. The market has given me a feedback कि ये काम नहीं कर रहा है तेरे लिए SSO में, so I don't do that then. I mean that is the general trend that I'm observing. जो नॉन डायरेक्शनल है, इट इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल ट्रेड एंड एवरीबडी हैज एक्सेस टू इट, करेक्ट? मतलब सबको पता है कि भाई 20 डेल्टा ऑप्शंस बेचो या 30 डेल्टा ऑप्शंस बेचो, और उसको इतना डेल्टा मूव होने के बाद उसको डेल्टा हेज करो, इधर लाइक यू टेक रिस्क ऑन और यू रिस्क ऑफ और यू कट दैट, लाइक व्हाटएवर. सो इट इज काइंड ऑफ डेमोक्रेटाइज्ड. नाउ द मार्केट्स, वहाँ पे जहाँ पे क्राउड ज्यादा है वहाँ पे पैसे नहीं देने वाला है मार्केट. तो यू आर ओके टू हैव डायरेक्शनल एक्सपोजर? यस, directional exposure not using futures. I got it. But directional exposure using options is something I can live with, because my strike protects me. So basically you don't have the idea of how much the market can go in your direction, but you have an idea of what the market shouldn't do. Yes, absolutely. इसके नीचे नहीं आना चाहिए तो इसके नीचे पुट्स बेचूंगा. Absolutely. कितना ऊपर जाएगा मुझे पता नहीं. कितना ऊपर जाएगा पता नहीं, ना जाए तो भी ठीक है, एटलीस्ट डीके तो आ जाएगा मुझे, अगर मेरा ये ओके तो है. अगर मेरा whatever view I have is fine. Even if that doesn't happen, the counter view doesn't fructify, still I'll make money. So you're more about negation of your hypothesis than like कितना आपके favor में जाएगा. And that also is going to work on very basic first principles आपके, कि हाँ इसके नीचे it is going to be, even the directional are high probability bets for me. You get it? मतलब if you are using your averages, समझ लो मूविंग एवरेज है 200 है, मूविंग एवरेज है, वहाँ तक फॉल आ गया है, आई यूज दैट, आई नो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड मीन रिवर्टिंग ट्रेड, इट इज गोइंग टू गिव मी लाइक अ गुड प्रोबेबिलिटी, मैं उसको लूँगा. सो इट यूजुअली स्टार्ट्स दैट वे. सो अभी मान लो कि आपका ट्रेड लिया है और एक पुल बैक आ गया आपके अगेंस्ट, तो विल यू ट्राई टू न्यूट्रलाइज इट और विल यू ट्राई टू कट योर पोजीशन? कैसे रहता है मैनेजमेंट? सो आई विल नॉट ट्राई टू न्यूट्रलाइज इट इमीडिएटली. ओके, so I will wait, because the positional usually works on a daily candle, है ना, डेली टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन दिखा जाता है. सो वो डेली टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन में आई एम गोइंग टू वॉच क्या हो रहा है वहाँ पे. इफ द रिवर्सल लुक्स परमानेंट टू मी,
है ना, मतलब लाइक देयर बेसिक प्राइस एक्शन प्रिंसिपल्स, आपके विक्स, आपका एनगल्फिंग, जो भी स्टार वार, जो भी मॉर्निंग स्टार जो भी करते हो, दोज काइंड ऑफ फॉर्मेशंस along with your basic volume analysis, I try to see if that is permanent. But let's say कुछ fundamental change हो गया market में and suddenly the market, since you're taking the decision only by the end of the day, sometimes you know the P&L damage that it's going to do, it will be like wider, right? मतलब Correct. आपने day end के लिए wait कर रहे हो expecting that oh at least 2 o'clock के बाद markets recover करेगा, but then the markets continue in the direction against you. So then don't you think the trade-off is a little unfavorable to you? No, I do have these stop losses, isn't it? Stop losses in my mind, I know ये stock पे मतलब per stock इतना मुझे निकल जाना है. If it is going to be completely against me, I'll get off. But if I see there is still a chance of reversal, then I might go and adjust it on the opposite side. Something of that sort is what works. But हाँ, events भी like you mentioned, अगर कुछ market structure में हो जाता है, then it does cause damage. Like अभी recently क्या हुआ, ये HDFC में इन्होंने resign किया. So that was like a bad event. कितना पड़ा impact portfolio पे? So portfolio impact was negligible. So because I had position, that was one of the 30 stocks. So it was around what 0.7%. 0.7%. On, but ठीक है, that is fine because you have such a big diversification across stocks. It works out. Or the entry is such that you want that to be a higher probable trade. It usually works out 80-20. 20 में loss लेने के लिए ready हैं हम लोग. And also when this is taking a loss, something else would be making money. Something else works. Some positional will work, expiry will work, crude will work. कुछ तो work कर जाता है. And generally जो COVID के बाद जो option traders आए हैं, so they rely heavily on firefighting. मतलब adjust करते रहो, position shift करते रहो. Correct. Like even when their initial trade hypothesis is negated, even post that they don't want to cut that position and they just want to keep managing it. And it happens to me also during expiries. Like I know that यहाँ पे breakout होने के बाद मेरे को call से निकलना है, but in spite of that I'll hold on to the calls and start rolling the puts up and start converting it into some sort of synthetic ratio, whatever. So it becomes like a second nature. तो आप कितना firefight करते हैं? Expiry पे तो बहुत firefight करता हूँ. Expiry पे नहीं. हाँ. Position stock options. Positional, no, I don't firefight much. You don't firefight. I don't firefight much. Most of them are like hit or miss kind of trades. Kind of. Very less firefighting in case I can see the price action not going very against me. Otherwise, I'm very quick to cut it out. What if like आपका stop loss hit करके वापस ऊपर आना शुरू? Do you take re-entries? No, I don't take re-entries. You don't take re-entries. So you don't hold that against that particular. No. हाँ? एक्सपायरी छोड़ के बाकी ज्यादा फायर फाइट होता नहीं है. एक्सपायरी पे फायर फाइट होता है. एक्सपायरी पे फायर फाइट होता है. अब तो एक्सपायरी पे एसटीटी बढ़ा दिए, तो अब तो द कॉस्ट ऑफ फायर फाइटिंग हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली. वेरी हाई. कुछ खास फीचर दिखता नहीं एक्सपायरी ट्रेडिंग का. एवरीबॉडी थिंक्स सो. बट ठीक है, पैसा बन रहा है. ऑनेस्टली बोलूं तो इवन व्हाटएवर हैपेंस एक्सपायरी में पैसा स्टिल बन रहा है. नो, द थिंग इज वो पैसा जो है ना, everybody says that oh expiry trading is dead. When I say expiry trading is dead, or when somebody else comes and like you come and say that expiry trading is dead, people think that पैसा नहीं बनेगा. पैसा बनना ही चाहिए because risk का पैसा है. If you're taking risk, you are liable to be paid. But वो जो smoothness इक्विटी का जो smoothness था, वो जो कैल्मर रेशियो या शार्प रेशियो पहले जैसे निकल के आता था, वो नहीं मिलेगा. So by the end of the day, you still make 20%, 25%, 30%, even 40%. बट पहले जो 40%, लेट्स से 5%, 40% आपका बनता है, हमारा नहीं बनता है. मैं इस साल मेरा भी लाइक डाउटफुल है, मेरा रिस्क एपेटाइट काफी कम हो चुका है. तो पहले जो 40%, 4%, 3%, 5% ड्रॉडाउन पे बनता था, तो अब वो 15% ड्रॉडाउन के कम में बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. करेक्ट. सो इन द एंड, इवन इन द डेवलप्ड मार्केट्स लाइक यूएस में भी जो लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं, जीरो डीटी ट्रेडिंग करते हैं, तो दे आर आल्सो हैप्पी विद 2 शार्प. 2 शार्प पे निकल गया तो दे आर मोर देन हैप्पी. वो लोग पहले से ही कुछ थे, हम लोगों को ज्यादा एक्सपेक्टेशन था. हम लोगों को थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन था. हम लोग पहले से वी वर द स्पॉइल्ड ब्रैट्स. हां, वी वर द स्पॉइल्ड ब्रैट. दे वर ऑलवेज 2% वाले लोग. हम लोग 2 शार्प वाले लोग. नाइस. सो you know, like it's very refreshing to see that there is so much of evolution in your trading journey. Like जब हम पहले बात करने शुरू किए थे 2022 में, फर्स्ट टाइम हमने बात करने शुरू किए थे, from that point to like how you have been describing your trading book, your position book को जैसे describe कर रहे हैं, I could see that there is a tremendous amount of evolution and it really it's pretty refreshing. And ये जो है ना, like आपका personality reflect करती है. Like you've always been very agile, you've always been very flexible. अगर एक चीज़ नहीं काम कर रहा है तो दूसरी चीज़ पे चलाना है and all that. So is it from your childhood?
yes, the basics have always started. You always start from childhood. कुछ ना कुछ वो बोलते हैं ना, you set your life up with basic personality traits up till 10-year-old. So 10-year-old तक आप जो देखते हो, whatever you imbibe, absorb, that usually lays foundation of basic personality traits. So that has always been there. So the background that I have is I belong to a Marwadi family. आपका ट्विटर नाम भी मिस्टर मारवाड़ी रखे हो? मारवाड़ी मनी, हाँ ऐसा कुछ, मारवाड़ी मनी, यस. So because I belong to a Marwadi family, the discussions around money have always been there. That doesn't necessarily translate to we being very wealthy or something of that sort, because of my father not belonging to a generationally rich kind of a Marwadi family. हाँ. So he grew up from washing like pani puri के जो plates होते हैं ना, so he started from there. No, but the thing is, this is not about glorifying rags to riches, ऐसा सब नहीं है. But the thing is, a Marwadi family, even whatever status or whatever situation you are, the discussions will usually revolve around that. What that does is it opens out a window of possibilities. कि हाँ, जब आप सुन रहे हो आपके पापा को कि हाँ कि वट एवर हैपन, ठीक है, बट ये पॉसिबिलिटी है, आई कैन बाय हाउस, आई कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी, मैं गोल्ड को आई कैन पॉन गोल्ड एंड मे बी गेट सम 2% इंटरेस्ट आउट ऑफ इट. ये सब दिखता था कि हाँ, देर इज अ हसल गोइंग ऑन व्हाट माई फादर इज डूइंग, एंड माई मदर इज ऑल्सो वेरी एंटरप्राइजिंग. सो आई what I picked up is the enterprise of my mother and the financial savviness of my father, even though it was not visible. But that developed something in me, and I carried it forward. तो वो enterprising mindset हमेशा था. तो हुआ कैसा कि I always wanted to make money, because when you see कि हाँ आपका you have that shortcoming, ये shortfall है अपने पास, always there is a financial crunch kind of thing, you always want to make money. So I was enterprising right from the start. From the 12th standard itself, I was creating websites, I was selling them. फिर I was doing SEO for those websites and selling it out. So all that kind of service, वो सब होता था. And then the agility part that you were talking about. So the agility part comes from there. थोड़ा सा जो capital बन गया, उसमें 25,000 रुपये में बेचते थे वेबसाइट. So that was हाँ. It was back in 2004. 2004 में 25,000 was a lot of money for me. So वो सब मिला के जो 1-2 लाख रुपया हो गया, बोला यार पैसा तो बन गया है, अभी इसको कुछ तो करते हैं, है ना. तो stock market was not a question, because somewhere I had a scary feeling about stock market. I'll come to that maybe. But फिर वो लेके फिर I ventured into this e-commerce business, which was quite a hit. Which my mother supported me, my wife supported me in that venture. You're selling holy colors, right? Yeah. How do you remember? I think we spoke about it sometime. So that we were one of the first people in India who were selling it online on a large scale. Then the competition took over and it went away, but we had a lot of SKUs. क्योंकि हमारा पैसा बाकी SKUs से भी आ रहा था. We had almost 800-850 SKUs, and that was a negative working capital business. What a lovely business. एक्सप्लेन करो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होता है. नेगेटिव वर्किंग कैपिटल इज, हाँ आपके जेब से कुछ पैसा नहीं आ रहा है, आप पैसा आ रहा है आपको, और फिर आप पे कर रहे हो. मतलब आपको पहले ऑर्डर आता था, देन उस ऑर्डर का जो एडवांस आता है उसी से आप प्लेस करते थे, एंड देन यूज्ड टू आउटसोर्स द मटेरियल. सो इट वाज अ लवली लॉजिस्टिक्स बिजनेस वी हैड सेट अप. सो दैट आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव डन, आई वुड बिलीव. बट इतना अच्छा था बिजनेस, एंड आई एम श्योर कि लाइक यू मस्ट बी, द ग्रॉस मार्जिन्स मस्ट आल्सो बी लाइक एक्सीलेंट, crazy margins. Then why didn't you solve those minor hiccups that you faced? Regulations part में होने दो या competitors part में होने दो. It is not that I didn't try to solve it. I tried to solve it, but maybe I did not take the right steps to solve it, and it did not work in my favor. I tried also to raise money that time, कि मुझे VC से, but that time it was not a very cool thing ऐसा, and somehow it did not work out. अभी ट्रैक कर रहे हो उस सेक्टर को? उस सेक्टर को बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहा हूँ, बट आई डू नॉट बिलीव. अभी है 2-3 ऑनलाइन स्टोर्स है, एंड द थिंग इज द पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स, so they have now set up logistics chains in such a way that a small player like me who exploited that opportunity that time अब तो पॉसिबल नहीं है. not possible now. अब नहीं हो पाएगा वो.
शायद हो जाता अगर कोविड नहीं आता तो वी वुड हैव टेकन दैट लीप. अच्छा. बट कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया चेंज एंड देन वी कुडंट रिवाइव इट. दैट इज वन रीजन आई केम टू ट्रेडिंग. क्योंकि आई हैड दैट फ्री टाइम ना, क्योंकि तब तक तो यही चल रहा था. मैक्सिमम जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है ना, लाइक उनका जो ट्रेडिंग के लिए जो रास्ता है कहीं दूसरे बिजनेस से ही खुला है. इधर जॉब से खुला है या दूसरे बिजनेस से खुला है. सो बट नाउ द ट्रेंड इज दैट people want to start their cash flow from trading, which I feel is a wrong approach. Absolutely. क्योंकि आपका भी जो एक्सपोजर है, लाइक एसेट्स पे एक्सपोजर है, तो रियल एस्टेट चालू हुआ. यू आर नॉट एक्चुअली, एक आपको उल्टा है. जनरली कैसा रहता है कि पहले लोग ट्रेड करते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बाद थोड़ा बहुत इक्विटी में इन्वेस्टर बनते हैं, देन वहां पे सरप्लस आने वाला पैसे को रियल एस्टेट पे लगाता है. आपका उल्टा है, पहले रियल एस्टेट देन इन्वेस्टर, नाउ यू आर एक्चुअली लाइक ट्रेडर. Proper trader. See, there is a nice story about it. Okay, so as I told you, right, my father was financially savvy. It's not that he never tried trading. He did try trading, and he did not get those returns, or in fact, he made decent enough losses for the portfolio size he had. है ना? तो because I was young, तो मुझे एक समझ में आता था यार सब चीज़ों में तो अच्छा होता है, इनका ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना. So at the back of my mind, इट वॉज ऑलवेज देयर कि यार ये नहीं कर पाते, शायद नहीं हो पाएगा अपने से, है ना. तो मे बी इट वोंट वर्क आउट. और एंड हाँ, दैट टाइम पे यू हैड दीज पीपल कमिंग ऑन टेलीविजन एंड टेलिंग यू भाई बेचने वाले की क्या तिजोरी खाली और खरीदने वाले की जेब खाली. ओनली 99% ऑफ 99% ट्रेडर्स आर गोइंग टू फेल. मैं बोला भाई इतना डेटा है और घर पे भी हम लोग देख रहे हैं, तो शायद ये नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे इसको. तो फिर व्हाट आर द अदर ऑप्शंस. आपके पास बेसिकली 3 माउंटेन्स है पैसा बनाने के. एक है इंटरनेट है, एक है रियल एस्टेट है, एक है आपका पेपर मनी है. तो पेपर मनी भूल जाओ, होने नहीं वाला. ट्रेडिंग वेडिंग कुछ होने नहीं वाला. इन्वेस्टमेंट देखेंगे बाद में मार्केट में. इंटरनेट में से तो पैसा बना रहे थे हम लोग. इट वॉज अ वेरी गुड थ्राइविंग बिजनेस. तो फिर सेकंड बचता क्या है, रियल एस्टेट बचता है. तो फिर अभी रियल एस्टेट में काम करेंगे. हार्ड एसेट रहेगा, पता है, देखा है, वर्क करता है, फैमिली में वर्क करता है, बाकी लोगों को भी देखा है रियल एस्टेट से पैसा है. कियोसाकी बाबा भी बोलते थे कि बनता है पैसा उससे. तो फिर चलो चालू करते हैं इससे. उस बाबा के ऊपर मेरे बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस हैं. नहीं, आई एग्री विद योर ओपिनियंस. इट्स नॉट दैट आई डोंट एग्री विद योर ओपिनियन, बट यू नो द एवोल्यूशन ऑफ पीपल इज ऑलवेज गोइंग टू बी कि मोस्ट ऑफ द लोग देख लो, मोस्ट ऑफ द पीपल यू सी अराउंड, उन्होंने रिच डैड पुअर डैड तो पढ़ा है ना. तो हमने भी पढ़ा था. फिर I wanted to get into real estate. That is how I got into real estate. But you know how serendipity works is first real estate that I bought was from profits of stock market. That is also very interesting. So वो 2009, I think 2009 Satyam fell, right? 80%. And I had just started working with IT major. So वहाँ पे मेरे पास कुछ 30-35 हज़ार रुपया था उस टाइम पे, कुछ सेविंग. तो सत्यम गिर गया, कुछ 6-6.5 रुपये पे गिर गया था. एंड बोला यार 6-6.5 रुपये पे गिर गया, कहाँ से 80% गिर गया, तो अभी इसमें डाल देते हैं अपन. ऐसा नो सरपेयर अबाउट दैट ट्रेड, जस्ट दैट कि ये बंद तो नहीं हो जाएगी कंपनी टाइप्स, कोई ना कोई तो इसको बचा लेगा. क्योंकि वी न्यू वर्किंग इन एन IT कंपनी, इट वॉज अ कॉम्पिटिटर. वी न्यू कि हाँ कुछ ना कुछ तो वर्कआउट हो जाएगा. एंड आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स इट शॉट अप बैक टू 22-23. बुक किया वहाँ पे? बुक किया? हाँ बुक किया ना. तो 35,000 का हुआ, वो कुछ 1.5 लाख रुपया बन गया उसका कुछ. तो 1.5 लाख रुपया बन गया. दैट सर्व्ड एज अ डाउन पेमेंट फॉर माय फर्स्ट प्रॉपर्टी. एंड देन हाँ, सो एंड दैट स्टॉप्ड. उसके बाद मैं आई डिड नॉट डू इक्विटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. नॉट दैट आई वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, आई वाज इन टच विद द मार्केट. बट हाउ डिड यू कंट्रोल दैट अर्ज? बिकॉज जनरली ये जो बिगिनर्स लोग काम करता है, वो काम इसलिए करता है कि टू लूर यू इन. करेक्ट. बट आई न्यू इट विल नॉट वर्क फॉर मी. मेरा प्री कंसीव्ड नोशन था. एंड दैट इज अ पर्सनैलिटी फॉल्ट विथ मी. आई मेक प्री कंसीव्ड नोशंस and I live with it for everybody does. But many people can give it up very quickly. I cannot give it up very quickly because I told you, right, with the story tha, I have heard about losses, I have seen the losses of equity market trading, so I did not want to venture into that at all. मुझे पता है ना, अपना बन रहा है ना, इंटरनेट से पैसा बन रहा है, रियल एस्टेट से बन रहा है, पता है अभी भी, तो उसमें फोकस करेंगे. तो that is how I did not want to do that. But ठीक है, first save your
back and then you go for other things. पहले सर्वाइवल उसके बाद उसके सर्वाइवल है, उसके बाद में बाकी थ्राइविंग देखेंगे उसके करेंगे। बाद में. So that is how then, और the thing is पैसा भी नहीं था ना at that time. So whatever money we were making, we knew we will plow it into real estate because of the yields we were getting. We were investing into properties which were giving us very good yields. तो वैसे करते करते till 2020 we continued with the e-commerce business and real estate. Abhi, from that time where there was extreme pessimism towards the markets to now there is extreme exuberance. मतलब हर एक बंदा, I'll just give you an example. Like I had been a speaker at a school. That school is being run by one of my friends and she comes to work out at my gym and she's like, hey Praful, come to interact with the students. वहाँ पे 10th 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं. बोलते हैं कि लाइक मैंने इंस्टाग्राम रील पे ये ट्रेडर को देखा, मुझे भी ऐसे बनना है, उस जैसे लाइक लैम्बोर्गिनी खरीदना है वगैरह वगैरह. एंड इट्स नॉट लाइक वन ऑफ स्टूडेंट्स टॉकिंग, लाइक इट वाज रेजोनेटिंग अक्रॉस 20 to 30% ऑफ द स्टूडेंट क्राउड. 10th 11th के बच्चे के बात कर रहा हूँ मैं. सो फ्रॉम द टाइम यू आर डिस्क्राइबिंग वेयर देयर वाज एक्सट्रीम पेसिमिज्म, नाउ देयर इज एक्सट्रीम एक्सुबरेंस. So do you feel like there will be an entire generation of bitter people like who would not get their dreams met and who would be way too disappointed with the markets? 100%. A trader, whatever be the age, irrespective of the age, is doing himself or herself tremendous disservice by coming into the market without experience and without money. With this, ये जो 11th 12th के जो बच्चे हैं who want to trade as a full time and Instagram देखते हैं, they are doing a big disservice to themselves. That is not something that is advocable. Or even factually, if you look at it, factually also it is not correct. A 11th 12th or a new trader, if you come to the market, what kind of a capital are you going to bring unless you are from a you come from money. If you don't come from money, then whatever you bring, you are going to get into stuff which is less probable. You might not be able to hold your positions. You might need to cut it. So ये सारी जो चीज़ें हैं, that is not possible with small money. Yeah. And that is because it is so high. It puts you in a situation which is of a high probability of failure. You will not come and it is going to disappoint you. वो भी secondary. It is a money game, Praful. पैसा है तो ही ट्रेडिंग में आप. It's called capital markets for a reason. पैसा है तो ही ट्रेडिंग में आप आ सकते हो. अदरवाइज छोटा पैसा है, आपके पास ये है, सब कुछ है, स्टिल यू विल बर्न योर सेल्फ आउट. आप पैसा बना लोगे, 50,000 पे पैसा बना लोगे, 2 साल पैसा बना लोगे, फिर आप बर्न आउट हो जाओगे. You don't want to be in a place wherein when the compounding will kick in after 10 years. You don't want to be in that place. So उससे अच्छा there are other ways of incomes you can make and then come to trading. That is always what do you think is the realistic initial capital one should be considering? अभी मार खिलवाओगे आप मुझे, but नहीं बोलो ना. But I believe anything less than 1 crore is not something someone should come into the market. अच्छा, मैं सोच रहा था कि मैं ही थोड़ा एनवेलप पुश कर रहा हूँ. लाइक आई वुड बी लाइक 40-50 lakhs इन दिस करंट एज, बट आप तो 1 करोड़ बोल दिए. 1 crore is something, and why 1 crore is also a reason I have. So 1 crore आप लेके अगर आ रहे हो, so the first thing is when you are more accountable with large money, you are always, अगर आप सोच के आते हो कि मैं 50,000 लेके आ रहा हूँ या समझो 5 लाख लेके आ रहा हूँ, then it will always be कि ठीक है 5 लाख गया तो मैं वापस डाल दूंगा. गया तो 5 ही जाएगा ना. हाँ, गया तो 5 ही जाएगा ना. So somewhere at the back of the mind you are less accountable. आप 1 करोड़ लेके आओगे, that will not be the mentality you have. है ना, वो आपके पास हमेशा रहेगा. And to make you more responsible. To make you more responsible, or because you then become more accountable, what happens is आप नोशनल पे सोचना चालू करते हो, है ना. आप अननेसेसरी लेवरेज नहीं लोगे. आपको पता है कि आप मार्जिन नहीं देखोगे वो 1 करोड़ का. आपका जो मार्जिन लगेगा ट्रेडिंग में 20 लाख का ही रहेगा, बट एक्सपोजर आपका 2 करोड़ का रहेगा. एक्सपोजर का 2 करोड़ का रहेगा. सो ये सब चीज़ें, इवन इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट इट व्हेन यू आर ब्रिंगिंग अ करोड़, बट दिस विल कम इंट्यूटिवली टू यू. ट्रू. सो इसके लिए 1 crore is what I think is the basic thing that you should have. Basic capital you should have to trade. Otherwise, don't trade. There are many other ways to make money. When I say the same thing, I always say that trading is a rich man's game. Absolutely. Whether you like it or not, it's a rich man's game. आपके पास इधर कुशन होना चाहिए या आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो ये होने के बाद भी लाइक आपको ज़्यादा कुछ इफेक्ट ना पड़े. बट आई गेट अ लॉट ऑफ फ्लैक फॉर इट
कि अरे यहाँ पे वो बोल रहा है कि लाइक 10,000 से आप ट्रेड कर रहे हो, मैंने कहा कि फाइंड आउट 10,000 से ट्रेड Find out for करेंगे तो yourself. यू आर मेकिंग समबडी हु सर्वाइव्स ऑन दैट 10,000 का ट्रेनिंग मनी, सो यू एग्जैक्टली आर मेकिंग दैट पर्सन रिच. Yeah. So at least over the last couple of years, I think a lot of people are facing the harsh realities of trading. जो पहले वो जो कोविड के बाद वो 2-2.5 साल का जो exuberance था, वो थोड़ा we are seeing that there is a bit of slowing down of that exuberance. But still, again, अगर एक level of people or one segment of people get, aware, there will be always a new segment of people who are getting induced. Yes. तो जैसे मैंने कहा कि 10th 11th स्टैंडर्ड के Correct, बच्चे correct, बोल रहे correct. कि लाइक मैं इंस्टाग्राम पे वो रील देखा था, वहाँ पे वो स्ट्रैटेजी बोल दिया कि मैं स्ट्रैटेजी लेके मैं भी ट्रेड करूंगा, फोन पे ट्रेड करने लगा है. Yes. Strategy is not going to make money. They will learn the hard way. Yeah. Strategy will not. Basic things will make money. And see, the thing is, this line, that statement that strategy is not going to make you money, it's so hard to accept for a normal person, even for me, even for you. आपको भी मतलब बहुत टाइम लगा हाँ. accept करने के. Doesn't work like So that. when I was interacting with some senior traders back then, when I was starting out, and when they used to say that अरे strategy तो सिर्फ 10% है, ये काम नहीं करेगा, psychology like आपका दिमाग, then I used to like ये बंदा ना मेरे को बोलना नहीं चाहता इसलिए ऐसे बोल रहा है, घुमा फिरा के. But I mean, you know. Yeah, now I realize that yeah, it's doesn't what work it that is. So Chetan bhai, we were discussing how there is so much of exuberance around trading, and how a lot of young people, they want to make trading as their full-time source of income. But in spite of trading at a significant capital, I know like आप कितने capital से trade करते हैं. I'm not very sure if you're comfortable disclosing that. It but won't help. हाँ, but No, people in knowing spite of that, you still have other sources of income. You have ventured into a business. Now you're building a hospitality business. You consult for a private company, and वहाँ से भी आप पैसे ले रहे हो. तो tell me about this. कि what is, I mean, is this, the entire mania of मैं trader बनूंगा full time and मैं trading से ही पैसे कमाऊंगा. So is this some sort of a ego trip, or is there a substance to this? This is, if I look at it from my perspective, ये becoming a full-time trader is mainly, you get incorrectly inspired by what is going on social media. ना ये trader का life ऐसा है, मैंने Lamborghini Urus ले लिया, और this is what I do, and वो सब से you get inspired, and then you look at their traveling so much, इसके तुमको लगता है कि it is a very good profession to be in, and it is easy to do, and the reality is completely opposite. Yeah. Okay, and the second bit is, being a full-time trader is something I do not see which is very viable. आप क्या करोगे full time trading करके? कितना टाइम लगता है ट्रेड करने के लिए, है ना? After 3:30 what are you going to do? So you at some point of time in your journey, आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचोगे जहाँ पे you will say कि I have so much of free time. Then you will be at a block. So always you should be having a pipeline. एक पाइपलाइन होना चाहिए आपके पास प्रोजेक्ट का. अभी लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, इट इज फॉर देम टू गो ऑन अ वेकेशन, सिट ऑन अ बीच एंड सिप पिना कोलाडा, बट दे कांट एंजॉय इट मोर देन अ मंथ. एक महीने के बाद आप बोर हो जाओगे. एग्जैक्टली. तो आप भी लाइक योर गोल वाज आल्सो फाइनेंशियल फ्रीडम. एब्सोल्युटली. तो जब 24, 25 पे थे, 26 पे थे, इवन यू वांटेड टू बी फाइनेंशियली फ्री. तो जब फाइनेंशियल फ्रीडम आया, when आप एक्सेल शीट पे सब आपका कैलकुलेशन किए, तो हाँ मैंने इतने पैसे बना लिया, अब इसके इतना कैश फ्लो आता रहता है, लाइक मैं पूरा जिंदगी मेरा गुजारा हो सकता है. तो व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग? लाइक वर यू लुकिंग फॉर द नेक्स्ट पेट प्रोजेक्ट, और वर यू लुकिंग फॉर अभी इतने पास मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है तो उसको मैं ऐश करूँगा? ये ऐश करूँगा वाला तो इट डिड नॉट इवन क्रॉस माई माइंड वंस. देखो कैसा है, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो अबाउट दिस कैरेक्टर मिलो. मिलो एक रेसलर था, आई थिंक इन रोम और ग्रीस समवेयर. तो ना उसको वो बचपन से क्या करता था, ही यूज्ड टू कैरी अ काफ, एंड व्हेन दैट काफ स्टार्टेड ग्रोइंग ही यूज्ड टू स्टिल कैरी दैट, एंड वन डे दैट काफ बिकेम अ लाइक अ बिग हेवी काउ, एंड ही यूज्ड टू स्टिल कैरी दैट. सो ना एक आदत हो गई रहती है कि तुम छोटे से करते 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 कि यू गेट यूज्ड टू डूइंग दैट वर्क. सो ये फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह मिलने के बाद भी आई वाज वेरी यूज्ड टू पुटिंग इन दैट एफर्ट. तो इट नेवर स्ट्रक मी कि हाँ अभी मैं ऐश करूँगा. Was that effort pleasurable? It
was not pleasurable, I would say it, but it was non-pleasurable. ऐसा भी कुछ नहीं है. So it was Neutral very था. neutral, हाँ. and just that I'm used to doing this. What am I going to do with my life anyway? And something has to be done. So you got to work on different projects. Then you think about diversification. Financial freedom आ गया का क्या मतलब है? आपके पास एक ही स्ट्रीम से कुछ तो भी आता है. Usually when financial freedom comes to you, it will usually come by a stream, single stream, which will be passive. And what if that goes away? You will always be scared. A person who comes from a scarcity mindset, which is me, growing up, you don't want to go back poor. अभी भी वो scarcity mindset है? Yes, that is my flaw. I still have that scarcity mindset. You can define in different ways. मतलब I still don't splurge ऐसे वो वाला mindset अभी भी है कि ये जो बना है ये सब चला जाएगा. ये कभी ना. The fear of losing. हाँ, and I do not want to go back being poor. ये जो एक thought है ना, that still is there to some extent. I know it is a very rare event it will happen. How much do you enjoy trading? क्योंकि अभी भी आप manually trade करते हो ना? तो why not automate it? Because again it boils down to a set of rules. And अब तो AI आ चुका है. Even if it's a complex set of rules, you can still go ahead and automate them. So why not? It is not that I have not automated it. So I still with all the strategies जो हमने बात की ना, everything is automated. I have all the algos which I have created in house. So it's all in place. But you know, again the fear mindset जो एक back of the mind रहता है ना, तो समझ लो आपके पास एक एम्प्लॉय है, आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं, आप आपके एम्प्लॉय को बोलोगे भाई जाके काम कर मेरे लिए, है ना. बट यू विल ऑलवेज हैव दैट फियर, ये ट्रस्ट फैक्टर कुछ होगा. हाँ, OCD बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, कि यार ये करेगा क्या सही से. और फिर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द एज केसेस. यार ये एज केस है मेरे एल्गो में, ये करना है, ये वो करना है. And but a minor oversight can solve that, no? It doesn't have to be मैं पूरा का पूरा orders में manually डालूंगा. नहीं. So how I think about it, Praful, it is very subtle. Okay. देखो, अगर why does discretionary trading work better than algo is what I think. It always works better. It will give you better. Why does it happen? That X factor of that what is that particular X trader. factor? That X factor is because you are able to overlay what is happening in the the dynamic environment में जो चल रहा है मार्केट के साथ. आपके पास context है. Context है आपके fresh पास. context है. हर बार fresh context create और कर जो सकते हर टाइम चेंज हो रहा है, जनरेट हो रहा है. ट्रम्प क्या बोल देगा, ये क्या बोल देगा, RBI आएगा, एंड यू आर एबल टू contextualize that, put that into price action and then take a decision. With algo it will be too late to do that, to overlay that context onto ये. तो ये कुछ चीज़ें हैं कि I do not want to leave everything to the algo. But then and I enjoy doing that, what you mentioned. हाँ, मज़ा तो आता है करने में, ट्रेड करने में. then people would say that price discounts everything. So you don't even have to worry about all this news and all that because everything has been discounted. So if everything has been discounted into something as concrete as price, then they say that you don't even need context by just trade based on price. आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है. नहीं तो बजट के पहले सब प्राइस हो जाता ना. बजट में क्यों कैंडल आती है आपको RBI के दिन क्यों कैंडल आती है? But most of trading is reactionary, no? हाँ, so exactly. So the biggest amount of gain will be from the biggest uncertainty, like these events, which algo won't be able to handle. Or if it handles, it will be, I'm not sure how many times. Okay, or to handle that requires a skill, expertise, infrastructure that a retail trader like me will never be able to possess. It will be something for HFTs बोल लो. यहाँ पे हम लोग वीडियोस देखते हैं ना, HFT का ये सेटअप है, इतना डेटा सेंटर बना के रखा है, ये सब करके रखा है. फॉर मी इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, आई नो. सो जस्ट बिकॉज you want to have some free time for algo trading, I don't think I would be subscriber to that. Though I have it, I do use it, but still the subscriber मैं manually करूँगा. The reason why I trade manually is I derive pleasure out of trading. It's like a form of video game for me. It's a form of meditation for me. So when you see me trade post 2 o'clock on an expiry day, like I'm completely immersed. Like I'm in the flow state. Flow state में
if not complete flow state, Yeah, at least yeah, I try I to can be in relate. the- I can relate. गीतिका tells me the same thing. तो 2 बजे के बाद क्या हो जाता है ऐसे 3 बजे क्या इनिशियली जब एवरेजिंग में पैसा बनता था अब तो आई एम नॉट श्योर इफ एनीबॉडी इवन ट्रेड्स एवरेजिंग सो इट वाज लाइक 3 o'clock to 3:30 it was a lovely time Yeah, to yeah. trade and used to make good money in that time it was like एकदम Flow state में. एकदम सब स्ट्राइक लगी हुई है पट 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 हो रहा है सब so हाँ that flow state I can relate. हाँ. So again, I'm not sure like how much of the discretionary trading gives that edge. कितना है? Because again it depends on person to person and also it depends on the क्या बोलते हैं उसको conviction. मतलब मान लो कि like even I have similar kind of an information, you also have similar set of information, but उस information को लेके and उसको मैं जब price action पे overlap करता हूँ तो उसके बेसिस पे एक conviction develop होता है. My level of conviction and your level of conviction is different. And same conviction let's say develop भी हो जाता है. Let's say आपका भी एक bullish view बन जाता है, मेरा भी एक bullish view बन जाता है. Now मेरा risk appetite आपका risk appetite different है. मेरा जो ट्रेड कैसे डेवलप होता है, लेट्स से मेरे को एक बुलिश व्यू मिला. नाउ आई एम अ लिटिल कंजर्वेटिव. नाउ आई वांट टू ट्रेड दिस बुलिश व्यू विद सम सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट ट्रेड स्ट्रक्चर. आप फ्यूचर लॉन्ग कर लेते हो, मैं एट द मनी पुट बेचता हूँ, या मान लो कि मैं एक डेबिट कॉल रेशियो बना के बैठता हूँ. सो राइट, सो ऑल दोज थिंग्स, एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट पाथ डिपेंडेंसी कि करेक्ट ए टू बी. लेट्स से दो हमारा जो कन्विक्शन लेवल सेम है, बायस सेम है एंड मार्केट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही मूव करेगा, बट हमारा जो रिटर्न से कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है. ना आपने कभी ट्राई किया है कि मान लो कि जस्ट विद द हेल्प ऑफ बैक टेस्टिंग, लेट्स से लास्ट 2 साल में आपने जो ट्रेड किया है उसको लेट्स से ऑटोमेट करके बैक टेस्ट करके ट्राई करके कि कितना डाइवर्जेंस आया, कितना डिफरेंस आया कि लाइक आपने जो एक्स्ट्रा जो रिटर्न कमाया वर्सेस इफ यूड हैव कंप्लीटली आउटसोर्स्ड इट टू ऑटोमेटेड ट्रेडिंग? नहीं, बिकॉज वो नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने कभी पूरी तरीके से आई हैव नेवर हैंडेड इट ओवर टू द algo. Okay, and because the algo is not subscription based, so you will not have a reference to do that. है ना? तो I will be able to reference my returns using my algo only because only if I use my own algo, because वो जो डिस्क्रिप्शनरी में कर रहा हूँ वही चीज़ उसमें लिखी हुई है और वो कभी यूज ही नहीं हुई. तो मैं डाइवर्जेंस निकालूँ कैसे? I know theoretically कितना डाइवर्जेंस होगा. I will might be on 4% lesser if I use algo, because आप बाकी सब स्लिपेज कंसिडर करते हो, एज केसेस कंसिडर करते हो, एटसेट्रा. सो 4% इज व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड फॉर माई सेल्फ, बट वो रियल टाइम में कभी प्रूव नहीं हुआ है, बिकॉज इट हैज नेवर बीन डन दैट वे. आई स्टिल वोंट गो फॉर अ कंप्लीट algo मेथड, बट हाँ थियोरेटिकली कैलकुलेट किया है कि इतना इतना होना चाहिए, 4% कम आएगा साल का रिटर्न. कभी दूसरा मार्केट्स एक्सप्लोर करने का ट्राई किया? यूएस मार्केट्स होने दो. यूएस मार्केट्स एक्सप्लोर करने का ट्राई किया, यूके मार्केट्स एक्सप्लोर करने का ट्राई किया, बट आप यूके में थे भी ना? हाँ, was there for a quite long time, almost 8 When years. you were Yes, at when I job? was at job. So it was almost 8 years I was in the UK. 8 years. 8 years I was in the UK. हमने काफी So ट्रैवल भी total, किया है. हाँ काफ़ी ट्रैवल भी किया है. So that is हाँ क्या बोलते हैं पर्पस काइंड ऑफ स्टफ कि अच्छा. that truly gives me happiness. अच्छा, So, ट्रैवलिंग. हाँ ट्रैवलिंग में बहुत मज़ा आता है, रोड ट्रिप्स करने में मज़ा आता है. आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, ऑलमोस्ट 20+ कंट्रीज. हाँ, सो आई ट्रैवल्ड क्वाइट लॉट. तो उसमें मार्केट्स वाइज तो यूके मार्केट एक्सप्लोर करने का ट्राई किया, बट हुआ नहीं, इट डिडंट वर्क आउट. Didn't work out in the sense? The thing is, the onboarding onto UK brokers is not very straightforward. So the thing is, before that happened, I moved back. क्योंकि मैंने स्टार्ट ही ट्रेडिंग किया 2021 में, when I was in the UK. 2021 around that time. तो तभी स्टार्ट ही किया एंड स्टार्टेड इन द इंडियन मार्केट. तभी तो ऐसे दिमाग में भी नहीं था कि ये चलेगा भी नहीं चलेगा, आई डिडंट नो. तो फिर उसके बाद में जब चलने लगा, गुड सी प्रॉफिटेबल मंथ्स, तो ठीक है फिर अभी देखते हैं यहाँ पे क्या पॉसिबल है. तो वहाँ पे देखा तो ऑनबोर्डिंग करते करते तो ज़माना बीत गया, तो वो तो हो ही नहीं रहा था. यहाँ पे आने के बाद आई हैव एक्सप्लोर्ड यूएस मार्केट्स, बट नॉट फॉर ट्रेडिंग. But you are earning in pounds, no, in the UK. Why did you move back? See, the scalability and freedom that you will achieve doing your own stuff will always overlast whatever absolute amount of pounds you will have and the growth you will have there. To add to that, family was a big thing. I did not want like
putting down any other culture or anything of that sort. But it was a joint decision between me and my wife that we will have our kids growing up with a wider set of family in India. So we wanted them to have a better social interaction, which we felt was missing in the UK. And one selfish reason was I wanted to trade, and I used to get up 3 in the morning, 2:30 in the morning on Wednesdays, Thursdays, because time पे only Nifty expiry था, and Bank Nifty and Nifty वाला जो Thursday वाला था. So I used to wake up at morning में 2:30 बजे 3 बजे trade करके, फिर then I used to go to the office, then come back, and so that was getting, it was affecting my health. अच्छा. तो बोला अभी ये तो कंटिन्यू तो करना, छोड़ना तो नहीं है. So that was also one selfish. So many things conspired together to get that decision in place. So, do you think it was the right decision? Yeah, I have zero regrets. Zero regrets. Or did it actually work out in your favor? It worked out in my favor. Even if it wouldn't have worked out in my favor, still I wouldn't have had regrets, because the pound value was compensated here. That's one way to look at it. The pound value that was compensated here in the assignment I took up. So it wasn't a loss of earning power. So that was okay. Even now you consult for a company, right? So do you do out of, sheer happiness or joy that you get from doing that work, or I do just it for another source of income? Another source of income is one thing, but I love to work with the people there, and that is one major thing. So because I've worked with those people for quite a long time, and it almost feels like working at home, and it pays well, and I do enjoy that work because you get to be updated with all the technologies happening. You are abreast about all the new things which are going to come into picture. I can maybe use it, maybe overlay those ideas into my other streams of income. So it's a good thing. And the thing is, आप करोगे क्या? क्या कर लोगे आप ट्रेडिंग में कितना टाइम डालोगे? बाकी सब काम तो मैंने बीवी को थमा दिया है. रियल एस्टेट जो आपको बता रहा था मैं. So she takes care of the real estate portfolio, the hospitality bit which we are working on. So I have all the time in the world, so I focus there. And trading is majorly Tuesdays and Thursdays. It is UK time. मेरा market के बाद सब काम करता हूँ मैं. So it is fine. It all works out. Nice. I mean, you're a very sorted guy. You know exactly what you want, and you're very content, and you're very grateful, Absolutely. and that shows. That truly shows. So it was an absolute pleasure having here on Breakfast with Traders. Thank you for having me. It was a great conversation. मुझे तो बहुत मजा आया. बहुत मजा आया मुझे conversation से. And let's do it again. Yes. And thanks a lot for being here. Yeah, thanks for having me. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.